हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, यानी किस साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2010 में इसका प्रतिष्ठा हुआ था, स्थापना हुआ था। यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वाज एस्टेब्लिश अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इस एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब? 2010 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 रिप्लेस व्हिच अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी को यह हटा के ये एक्ट बना था, किस अथॉरिटी को यह रिप्लेस कर दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। किस अथॉरिटी को ये रिप्लेस कर दिया था? नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी को ये रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना। नेशनल ग्रीनिश ट्रिब्यूनल्स रिप्लेसेस द नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी को ये रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द इंस्पिरेशन फॉर एनजीटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010 इज ड्रॉन फ्रॉम व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, इसका आर्टिकल से ये जो नेशनल ग्रीनिश ट्रिब्यूनल एक्ट आया था, किस आर्टिकल से इंस्पायर होकर इस एक्ट को बनाया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 21 से इंस्पायर होकर इस एक्ट को बनाया गया था। यानी कि आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू लाइफ, यानी ये क्या गारंटी थे, राइट टू लाइफ, ठीक है ना। दिस इंटरप्रेट्स एज द राइट टू बी ए हेल्दी एनवायरमेंट। इसके तहत ये क्या इंटरप्रेट कर रही है, ये राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट ये इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है ना। और इसके तहत ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ये एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी इज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू प्रोवाइड स्पीडी डिस्पोजल्स ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। यानी कि ये क्या करे, टू प्रोवाइड स्पीडी डिस्पोजल्स, यानी कि एनवायरमेंटल केसेस जो हो रहे हैं इसको क्या करे, बहुत स्पीड से तेज से इसको डिस्पोजल किया जाए, ये इसका मेन मुद्दा है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव काम है, ठीक है ना। यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रोवाइड्स इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशंस डिस्पोजल्स ऑफ एनवायरमेंटल केसेस जो हो रही है इस मामले को इफेक्टिवली एंड एक्सपेंडिशस डिस्पोजल करने के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी मोस्ट टू हैव बीन, यानी कि एनजीटी के लिए जो चेयरपर्सन बनते हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर उनका क्या अधिकार होना चाहिए, किस तरह योग्यता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सुप्रीम कोर्ट जज और ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं चेयरमैन, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है इसके लिए योग्य पात्र, ठीक है ना। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एनजीटी चेयरमैन, और ये एनजीटी चेयरमैन के लिए क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द एनजीटी इज क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप ऑफ बॉडी, एनजीटी को किस तरह का निकाय के तरह क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह इसको कंसिडर किया गया है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, और इसका एस्टेब्लिशमेंट किस तरह हुआ था, इस एक्ट के माध्यम से हुआ था 2010। हैंस इसलिए इसे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 53 वीडियो है।
आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सारे सब टॉपिक कवर किए हैं, जो आपके जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सो उसे जरूर विजिट कीजिए उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एनजीटी डील्स विथ केसेस रिलेटेड टू, यानी कि एनजीटी जो डील कर रही है केसेस, किस केसेस से डील कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैस कीजिए, किस मामले को ये हैंडल कर रही है, निपटाती है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव। देखिए किस तरह के केसेस, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रही है, कंपेंसेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज का कंपेंसेशन, ये मामले को भी निपटाती है, ठीक है ना। यानी कि एनजीटी कवर्स ऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कंपेंसेशन मैटर, इस सारे मामले को ये कंडक्ट करती है, ठीक है ना, डील कर रही है सारे मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, एनजीटी का जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें कौन नियुक्त देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन उन्हें अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन मेड करते हैं, प्रेसिडेंट मेड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, तो एनजीटी एंश्योर्स कॉम्पेंसेशन फॉर, यानी कि एनजीटी ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉम्पेंसेशन इस मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉपर्टी पर्सन्स अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज के दौरान जो प्रॉपर्टी अफेक्टेड हुआ है, जो पर्सन से अफेक्टेड हुआ है, ये सुनिश्चित करता है उन्हें कॉम्पेंसेशन मिल पाए, ठीक है ना, बोल रहा हूँ। यानी कि एनजीटी प्रोवाइड्स रिलीफ एंड कॉम्पेंसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस। एनवायरमेंटल डैमेज के तहत जो व्यक्ति या फिर जो संपत्ति डैमेज हुआ है उन्हें मिल पाया कॉम्पेंसेशन, ये सुनिश्चित करता है एनजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर्स ऑफ जुडिशियल मेंबर्स इन एनजीटी इज, एनजीटी के जो जुडिशियल मेंबर रहते हैं मिनिमम नंबर कितना रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 रहेगा, यानी कि मोस्ट बी एटलीस्ट 10 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर, 10 मेंबर एटलीस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स इन एनजीटी, एनजीटी का जो मैक्सिमम नंबर रहेगा जुडिशियल मेंबर के लिए को कितना रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 रहेगा, यानी कि देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 20 जुडिशियल मेंबर, मैक्सिमम कितने मेंबर रहेगा 20 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर्स ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स इन एनजीटी, एक्सपर्ट मेंबर में जो मिनिमम नंबर रहेगा एनजीटी के लिए वो कितना रहेगा एक्सपर्ट मेंबर के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 मेंबर रहेंगे जो एक्सपर्ट मेंबर चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर फॉर ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स इन एनजीटीज, यहाँ पर मिनिमम नंबर कहा गया था, अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो कितने रखा जाएगा एनजीटी के लिए, जो कि 20 रखा जाएगा, यानी कि 20, यानी कि देयर कैन बी अप टू 20 एक्सपर्ट मेंबर मैक्सिमम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो किस तरह होते हैं, उनका पोस्ट। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये फुल टाइम पोस्ट। ये क्या, वो जो चेयरपर्सन होते हैं वो क्या किस तरह होता है, एक फुल टाइम पोस्ट होता है, ठीक है ना, किस तरह होता है, एक फुल टाइम पोस्ट होता है, यानी कि एनजीटी चेयरपर्सन सीजे फुल टाइम पोजीशन, उनका पोजीशन फुल टाइम के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स कांट टेक अप जॉब रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स फॉर हाउ लॉन्ग, यानी रिटायरमेंट के बाद जो चेयरपर्सन रहते हैं या फिर जुडिशियल मेंबर रहते हैं वो कितने लंबे दिन तक, यानी कि कोई भी न्यायाधिकरण में काम नहीं कर सकते हैं, कितने लंबे दिन तक, कितना अवधि तक वो कुछ काम नहीं कर सकते, कोई भी जॉब नहीं कर सकते। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल के लिए वो नहीं रह सकते, यानी 2 years रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू द आफ्टर रिटायरमेंट,
यानी 2 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी इज एम्पावर्ड टू हैंडल केसेस रिलेटिंग टू यानी कि एनजीटी क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है किस हैंडल केसेस को हैंडल करने के लिए। तो किस मामले के ऊपर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारे मुद्दे के ऊपर ये कैसे हैंडल कर रही है, यानी कि एनजीटी कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनजीटी, एनजीटी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन देखिए कैसे कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट प्रोवाइड्स जुडिशियल रेमेडीज इन एनवायरमेंटल मैटर्स, यानी कि ये क्या कर रही है, जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड कर रही है किस मामले में, एनवायरमेंटल मैटर के मामले में। ठीक है ना। एनजीटी डिलीवर्स बाइंडिंग जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि ये जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन के आधार काम होगा। ठीक है ना। और ये बाध्यकर होता है, यानी कि बाइंडिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी फुलफिल्स व्हिच ग्लोबल ऑब्लिगेशंस, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था एनजीटी का, वो किस तरह का ग्लोबल ऑब्लिगेशन का फुलफिल किया है। ऑप्शन देखिए गेस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियो डिक्लेरेशन 1992, ये ग्लोबल फुलफिलमेंट हुआ था, यानी कि इंडिया एस्टेब्लिश एनजीटी एज पार्ट ऑफ द रियो डिक्लेरेशन कमिटमेंट, यानी कि रियो डिक्लेरेशन कमिटमेंट के तहत इसके तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए द फर्स्ट एनजीटी चेयरपर्सन वाज, एनजीटी का जो फर्स्ट चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस लोकेश्वर सिंह पाटना, यानी कि कौन होते हैं, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पाटना होते हैं, यानी कि ही वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। वो कौन रहते हैं, वो एनजीटी का पहला चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, यानी कि एनजीटी का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। यानी कि एनजीटी हैज रीजनल बेंचेस लोकेटेड एट, एनजीटी का रीजनल बेंच कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, कहाँ कहाँ पर इसका रीजनल जो बेंचेस है एनजीटी का, अब बताओ कहाँ कहाँ पर ये लोकेट है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, यानी कहाँ पर ये इसका बेंचेस है, यानी भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है एंड चेन्नई है। ठीक है ना। दो ज़्यादा रीजनल बेंचेस है अब एनजीटी ये क्या होता है, ये रीजनल बेंचेस होता है एनजीटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, एनजीटी हैज जुरिडिक्शन ओवर व्हिच मैटर, किस मामले के ऊपर एनजीटी का क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिविल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, यानी कि सिविल केसेस मामले में ये काम कर रही है, इसके जुरिडिक्शन इसके तहत रहती है। यानी कि एनजीटी हैंडल सिविल एनवायरमेंटल केसेस, ये किस तरह के केसेस को हैंडल कर रही है, जो सिविल एनवायरमेंटल केसेस है उसे ये हैंडल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी इज बाउंड बाय व्हिच कोड ऑफ प्रोसीड्यूर्स, किस कोड ऑफ प्रोसीड्यूर से ये बाउंड है एनजीटी। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इट फॉलोज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये क्या फॉलो कर रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो कर रही है। यानी कि एनजीटी इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी सीआरपीसी, इट फॉलोज नेचुरल जस्टिस, ये कोई बाउंड नहीं है सीपीसी और सीआरपीसी से, ये बाउंड नहीं है और ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस प्रोसीड्यूर को ये फॉलो कर रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए अपील्स अगेंस्ट एनजीटी ऑर्डर लाई डायरेक्टली टू, यानी कि एनजीटी ऑर्डर के ऊपर जो अपील होता है ये किसके ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ये जो अपील किया था ये कहाँ पर हो सकता है इसका सुनवाई, जो कि है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अपील्स ऑफ एनजीटी ऑर्डर्स गो टू सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पर जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट से जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ एनजीटी इज, एनजीटी का जो प्राइमरी एडवांटेज है वो क्या है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। प्राइमरी एडवांटेज क्या है।
देखिए जो प्राइमरी एडवांटेज है एनजीटी को मिला है ये क्या है, टू प्रोवाइड फास्ट एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इशू को इफेक्टिवली डिस्पोजल किया जाए, फास्टली ये काम हो पाए, ये सुनिश्चित करता है। ये हमारा फास्ट एडवांटेज है एनजीटी का, यानी कि एनजीटी एनश्योर स्पीड जस्टिस, यानी कि बहुत तेज से बहुत शीघ्र जस्टिस मिल पाए एनवायरमेंटल मैटर के ऊपर, ये सुनिश्चित करता है एनजीटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इसका अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा देखिए, हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, एनजीटी का चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं, कौन नियुक्ति देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कौन उन्हें अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके उन्हें अपॉइंट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द एनजीटी के एक्सपर्ट मेंबर एंड जुडिशियल को कौन अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। किसे जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर को, कौन को, किन को, यानी कि जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर को वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इफ ही हैज बीन ए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अगर वो जज है उनका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए। एनजीटी का मेंबर अगर चेयरपर्सन बनता है सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ऑप्शन देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 70 ईयर रहता है, यानी कि इफ द चेयरपर्सन हैज बीन ए सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है रहा है, ठीक है ना, द मैक्सिमम एज लिमिट इज 70, उनके लिए मैक्सिमम एज क्या रखा जाएगा, 70 रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी इफ ही हैज बीन द हाई कोर्ट जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उनके लिए 70 साल रखा जाता है टेन्योर, यानी कि एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल रखा जाता है, ठीक है ना, 70। अगर हाई कोर्ट का जज है उनके लिए मैक्सिमम एज क्या रखा जाएगा, गैस कीजिए। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा जाएगा जो है ऑप्शन सी, यानी 67 रखा जाएगा। कितना साल रखा जाएगा, 67 साल, यानी कि इफ द चेयरपर्सन हैज बीन ए हाई कोर्ट जजेस द मैक्सिमम एज लिमिट इज 67 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट कितना रखा जाएगा जो है 67 ईयर, ठीक है। हु कंडक्ट द इंक्वायरी ऑफ रिमूवल्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी के चेयरमैन जो होते हैं चेयरपर्सन, उन्हें रिमूवल करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए जो इंक्वायरी होता है, इस तरह का इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन कंडक्ट करता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जज इसे कंडक्ट करता है, यानी कि द इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कंडक्ट करता है, ये इंक्वायरी करते हैं, यानी कि आफ्टर इन्फॉर्मिंग द चेयरपर्सन एंड गिविंग फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हार्ड, यानी कि उन्हें अपना यानी कि सुनो यहाँ पर क्या बताया गया है, उन्होंने इंक्वायरी जो कंडक्ट कर रही है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इंक्वायरी कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट का जज करती है। पहले क्या होता है ना, पहले वो चेयरपर्सन को पहले इन्फॉर्म करता है, ठीक है ना, इस तरह का कंडक्ट क्या है या फिर इस तरह का इंक्वायरी चलेगा, इस तरह का उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है ना, चेयरपर्सन को। उसके बाद वो अपने ऊपर जो है वो उसका सुनवाई करने के लिए, अपने समक्ष लड़ने के लिए उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच अथॉरिटी कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी फ्रॉम ऑफिस, यानी कि एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें ऑफिस से रिमूव करने के लिए कौन सा अथॉरिटी काम करती है, यानी कि किस अथॉरिटी का यह अधिकार रहता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है ये काम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है इस तरह का काम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन आफ्टर ए प्रॉपर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस के प्रॉपर इंक्वायरी के बाद चेयरपर्सन रिमूव किया जाता है, वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी लोकेटेड। एनजीटी का जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली यानी कि प्रिंसिपल बेंचेस ऑफ एनजीटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजनल बेंचेस ऑफ एनजीटी। इनमें से क्या एक रीजनल बेंच नहीं है एनजीटी के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद, यानी कि एनजीटी बेंचेस आर लोकेटेड इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये बेंचेस दिखाया जाता है, वो भोपाल में दिखाया जाता है, पुणे में दिखाया जाता है, कोलकाता एंड चेन्नई में। बट यहाँ पर जो लिखा गया है हैदराबाद, हैदराबाद में नहीं है, यानी अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल बेंचेस ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के अलावा बाकी इनमें ही देखा जाता है, ठीक है ना, इसका ब्रांचेस, पर हैदराबाद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनल बेंच ऑफ एनजीटी। इनमें से क्या एनजीटी का एक रीजनल बेंच है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेन्नई। चेन्नई एक रीजनल बेंच है, यानी कि चेन्नई इज वन ऑफ द 4 रीजनल बेंचेस ऑफ एनजीटी। एनजीटी का जो 4 रीजनल बेंचेस है उनमें से एक है चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज फास्ट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी के फास्ट चेयरपर्सन कौन रहे, पहला चेयरपर्सन। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला चेयरपर्सन कौन रहते हैं, यानी जस्टिस लोकेश्वर सिंह पटना। कौन रहते हैं, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पटना जो फास्ट चेयरपर्सन रहते हैं, यानी जस्टिस लोकेश्वर सिंह पटना वाज द फास्ट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी के वो पहला चेयरपर्सन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स इन एनजीटी। एनजीटी का जो मिनिमम जुडिशियल मेंबर रहते हैं, मिनिमम नंबर क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। मिनिमम नंबर कितना रखा जाएगा एनजीटी का जुडिशियल में, जो कि है 10। मिनिमम कितना रखा जाएगा, 10 मेंबर को रखा जाएगा, एटलीस्ट 10 जुडिशियल मेंबर को रखा जाएगा। अगर हम मैक्सिमम की बात क्या करें तो कितना जुडिशियल मेंबर को रखा जाएगा एनजीटी के लिए। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए उत्तर। देखिए उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 20 रखा जाएगा, यानी कि एनजीटी कैन हैव मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स। मैक्सिमम कितना रखा जाएगा, 20 रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ एक्सपर्ट्स मेंबर इन एनजीटी। एनजीटी के मिनिमम नंबर एक्सपर्ट मेंबर कितना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 रहेगा, यानी कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 एक्सपर्ट मेंबर्स इन एनजीटी। एनजीटी के 10 एक्सपर्ट मेंबर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यानी कि यहाँ पर एक्सपर्ट मेंबर के बारे में बताया जा रहा है, तो मिनिमम कितना रहेगा 10। अगर मैक्सिमम बात करें तो एक्सपर्ट मेंबर कितना रहेगा एनजीटी के लिए, जो कि रहेगा 20, मैक्सिमम भी 20 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन मेंबर्स ऑफ एनजीटी होल्ड ऑफिस, यानी कि उनका टेन्योर क्या होता है, या फिर वो कितने अवधि तक रह पाएंगे अपने ऑफिस में, यानी कि एनजीटी में रह पाएंगे उनका ये जो मेंबर एनजीटी का मेंबर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 साल के लिए रह पाएंगे, यानी कि मेंबर्स होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years सब्जेक्ट टू द एज लिमिट्स, यानी कि ये सब्जेक्ट किस क्या 10 साल है, एज लिमिट 10 साल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बी गिवन बिफोर द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी के चेयरपर्सन को रिमूव होने से पहले व्हिच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट बी गिवन क्या दिया जाता है, किस तरह का जानकारी दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू गिव हार्ड, यानी कि वो खुद का सुनवाई करने के लिए उनको खुद को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो अपने ऊपर जो इंक्वायरी चले जाते हैं उसके अपोजिशन में वो काम कर सकते हैं, यानी कि उसके खिलाफ वो लड़ सकते हैं, उन्हें इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि बिफोर रिमूवल द चेयरपर्सन मोस्ट बी गिवन ए चांसेस टू डिपेंड हिमसेल्फ, उन्हें चांस मिलता है कि वो खुद को डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें चांस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who conduct the selection process for judicial and expert membership of NGT। NGT के जो जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर चुनाता है और ये चुनने का अधिकार किसका है और ये कौन सा निकाय करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सिलेक्शन कमेटी करता है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट करती है और किसके रिकमेंडेशन के माध्यम से, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से ये करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी का जो चेयरपर्सन होता है उनका टेन्योर क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5 साल होता है। उनका टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल जो कि 5 साल होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है एज लिमिट, यानी कि एज लिमिट को भी मायने रखा जाता है, साथ ही साथ उनका टेन्योर जो रखा गया है आमतौर पर 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस हु बिकम चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। एनजीटी के चेयरपर्सन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जजेस, उनका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70 ईयर है, यानी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन सर्व टिल 70 ईयर्स एज एनजीटी चेयरपर्सन। 70 साल के लिए वो रह सकते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर 5 साल रहता है और अगर उनका एज 70 हो जाता है, 70 के बाद उन्हें पद से बहिष्कार कहता है, यानी कि पद से वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द मैक्सिमम एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। हाई कोर्ट जजेस का जो मेंबर है वो अगर चेयरपर्सन बन जाता है एनजीटी के, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनका मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 67 ईयर्स रहता है मैक्सिमम एज, यानी कि फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस कैन सर्व टिल 67 ईयर्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी। 67 साल के लिए वो 67 साल के लिए वो रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनजीटी। इनमें से एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, यानी कि प्रिंसिपल बेंच हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। व्हिच एनजीटी रीजनल बेंच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस एनजीटी का जो रीजनल बेंच का क्या स्थिति है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, किस बेंच स्थिति है महाराष्ट्र में, जो कि है पुणे। Pune is the one of the regional bench in NGT. Which bench is located in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे कैसे हो सकता है, ओके इसे थोड़ा रीचेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, एनजीटी बेंच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस एनजीटी बेंच है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल है, भोपाल इज द वन ऑफ द 4 रीजनल बेंचेस ऑफ द एनजीटी। एनजीटी का ये जो एक रीजनल बेंच है। नेक्स्ट एनजीटी बेंच इज लोकेटेड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एनजीटी किस एनजीटी बेंच है, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है। कोलकाता कवर द ईस्टर्न रीजन, जो ईस्टर्न रीजन को कवर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एनजीटी बैंक इज लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में किस एनजीटी बैंक है, एनजीटी बेंच है, जो कि है चेन्नई, ठीक है ना। यानी कि चेन्नई सर्व करता है साउथ रीजनल बेंचेस ऑफ एनजीटी। चेन्नई क्या सर्व कर रही है, साउदर्न रीजनल बेंचेस एनजीटी का सर्व कर रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी यह वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। और हमारे प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, जिसके तहत आप इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सारे सब टॉपिक को पा जाएंगे। सारे सब टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए गए हैं, बस इस एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन्हें विजिट कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पीक लेवल तक हम प्रैक्टिस किए हैं, जो कि आपका जीके जेस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना।
और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।